Hello everyone, I am Monisha. Welcome to Brainify, your smart study partner. आज हम देखेंगे हेगल्स थियरी। इससे पहले हमने दो थियरीज के बारे में देखा था, नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा। लेट्स बिगिन विद द थर्ड पर्सनैलिटी। ही वॉज द जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल का थियरी क्या है, आज वो हम जानेंगे। तो ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। हेगल जो थे वो एक जर्मन फिलोसोफर थे। उनकी जर्नी जो थी वो 1770 से लेकर 1831 के पीरियड में अपना फिलोसॉफी जो था उन्होंने लिखा था। He believed that history should be explained in a logical manner. अब ये हेगल जी आए, उन्होंने अपने थीसिस को प्रेजेंट किया और उनके प्रेजेंट करने का जो तरीका था वो एक लॉजिकल मैनर था। अब लॉजिकल इसलिए कि उन्हें वो चाहते थे कि जो भी पढ़े, क्योंकि अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया, लोग का अभी थिंकिंग चेंज हो गया, वो अलग अलग तरीके से जो लोग थे, जो राइटर्स के जो फॉलो करते थे, उनका सोचने का तरीका अलग हुआ। तो हेगल वाज थिंकिंग कि ही शुड एक्सप्लेन द कंटेंट इन अ लॉजिकल मैनर। सो अकॉर्डिंग टू हिम हिस्ट्री शोज प्रोग्रेस ओवर टाइम। उन्हें पता चला कि जैसे जैसे पीढ़ियां खत्म होती है, ओवर टाइम पीरियड में हिस्ट्रियों में चेंजेस आ गया, डिफरेंट चेंजेस टेक्स प्लेस ओवर टाइम। तो इन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था डायलेक्टिक्स। इनमें एक आपके हिस्ट्री के वो फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा, दैट इज डायलेक्टिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट हेगल थियरी है ये। डायलेक्टिक्स क्या है, अभी ये चीज क्या है, क्यों उन्हें हेगल ने डायलेक्टिक्स थियरी को इंट्रोड्यूस किया, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि उनका लिखने का तरीका है कि हमेशा लॉजिकल मैनर में सोचो और लिखो। अब लॉजिकल क्या है, लेट्स सी। कि वो बोलते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लाइक हेड एंड टेल, आपको पता होगा। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को पसंद है तो नापसंद भी है, लाइक गुड बैड, यस नो, ट्रू फॉल्स, दैट मीन्स ऑल हैव देयर ओन विश, राइट। इसी तरीके से उन्होंने एक स्टेप एंड स्टेप, अगर सपोज सही है तो उनको, अगर ट्रू है तो उसको थीसिस नाम दिया, और सेकेंड स्टेप है अगर सपोज रॉन्ग, अगर ट्रू है तो फॉल्स बोला है तो उसको उन्होंने एंटिथेसिस नाम दिया। और दोनों का भी मिक्स कोई सोचते हैं, लाइक कोई बोलता है कि मैच अच्छी थी, हाँ, और कोई बोलता है कि मैच अच्छा नहीं था क्योंकि अप टू द मार्क उन्होंने खेला। पर कोई और भी पब्लिक है जो ये सोच रहा है कि नहीं, अच्छा था, अच्छा भी नहीं था और ज्यादा बुरा भी नहीं था। तो पहले पर्सन को वो क्या नाम दिया है, दे फील लाइक फर्स्ट आइडिया को नाम देता है थीसिस, सेकेंड आइडिया को नाम देते हैं एंटिथेसिस, एंड फाइनल आइडिया को बोलते हैं सिंथेसिस। मतलब आफ्टर कंबाइनिंग दोनों थीसिस एंड एंटिथेसिस को कंबाइन किया तो मिलेगा synthesis. This means that new ideas are formed through conflicts and discussion. उसका मतलब ये है कि कोई इंसान बैठ के कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे तो एक तीसरा कंसेप्ट भी मिल सकता है। हेगल का थियरी जो था वो लॉजिकल होने की वजह से उन्होंने एक डायलेक्टिक्स को फॉर्म किया, और डायलेक्टिक्स का मतलब ही ये है कि तीनों बाजू से सोचना है, सही है तो गलत भी है, कोई इंसान सही और गलत दोनों के साथ चलता है, तो थीसिस, एंटिथेसिस एंड सिंथेसिस कहा गया है। और एक एग्जांपल देख के आपको बताती हूँ एकदम सिंपल वे में। सपोज यू थिंक ऑनलाइन क्लास आर द बेस्ट। आप में से कुछ बच्चे बोलते होंगे ऑनलाइन क्लास काफी अच्छा है, मुझे ऑनलाइन से थ्रू पढ़कर देखकर समझ आता है। पर आपका फ्रेंड्स ये बोलते रहेंगे कि नहीं, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास जो है वो बेटर है। क्या बोला, बेस्ट का आपको क्या मिला,
बेटर मिला कि ऑनलाइन क्लास बेस्ट मिला, पर कुछ व्यक्ति बोल रहा है या कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑफलाइन क्लास बेटर है। बट आप में से कुछ डिस्कस करने के बाद ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कभी ऑफलाइन में पसंद आता है, कभी ऑनलाइन में पसंद आता है। मतलब डिस्कस करने के बाद मिक्स थियरी हुआ। दैट मीन्स जो बेस्ट था ऑनलाइन क्लास में रहकर उसको तितिस का नाम दिया, और जो बेटर था, फ्रेंड्स को अच्छा लगा ऑफलाइन क्लासेस, उसको एंटिथेसिस के नाम पे दिया। और डिस्कस करने के बाद जब मिक्स सारी चीजें मिक्स मिली तो उसको उन्होंने क्या बोला, सिंथेसिस का नाम दिया। दैट मीन्स दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हेगल जो कहते हैं डायलेक्टिक्स। दिस इज एग्जैक्टली हेगल वांट टू एक्सप्लेन यू दैट कि डायलेक्टिक्स इसी चीज का एक पहलू है। उनके फिलॉसफी में उन्होंने ये लिखा है कि सब पर्सन का इंटेंशन इज डिफरेंट। कोई कहता है यस, कोई कहता है नो, किसी को पसंद है, किसी को नापसंद। जो पसंद है वो तितिस, जिसको नापसंद है वो एंटिथेसिस, और किसी इंसान को पसंद भी है नापसंद भी है, वो हो गया सिंथेसिस। तो दिस इज व्हाट ही सेड दैट अ लॉजिकल मेथड। समझ आया? अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट में लिखिए हेगल, तो मुझे समझ आएगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है? एंड लेट्स टॉक अबाउट लियोपोल्डो वॉन रैंके। इनका वक्त 1795 से लेके 1886 के दौरान इन्होंने अपना थीसिस को लिखा गया। नाउ रैंके क्या कहते हैं? लियोपोल्डो वॉन रैंके वॉज अ जर्मन हिस्टोरियन। वो एक जर्मनी से थे, इसके लिए उन्हें जर्मन हिस्टोरियन कहते थे। नाउ व्हाट इज द मेन इंटेंशन टू एक्सप्लेन दिस थियरी इज दैट कि रैंके इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि इनका एक तरीका ही अलग था। इनका तरीका ये है कि हमेशा बिना एविडेंस के या बिना प्रूफ के ये कुछ नहीं लिखते थे। ही एक्चुअली what is exactly happen with the proof and evidence, he always write the history. For example ले लीजिए, when you fights in your classroom, आपकी टीचर पूछती है किसने मारा, तो आप उनका नाम लेते हो, आपका फ्रेंड आपका नाम लेता है। तो टीचर क्या करती है, आप दोनों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। What she will do? First she will going to see the CCTV camera, और with the evidence and proofs उन्हें पता चलता है you started first. In the same manner, Leopoldo von Ranke always think in that manner. He always search the documents. After everything, after searching evidence and proofs, he maintain his theory. Nobody's opinion he used to take, no bias, nothing. So that's what Ranke did. He trusted, he fact, not about any opinion, and original documents के थ्रू उन्होंने सारा का सारा डेटा निकालने के बाद वो नतीजे पे पहुंचते थे। फोकस ऑन एविडेंस एंड प्रूफ। जितने भी एविडेंस थे उसके मुताबिक ही यूज्ड टू राइट। अवॉइड पर्सनल बायस, मतलब कोई भी पर्सनल ग्रजेस नहीं था। अगर वो पर्सनल मैटर भी होता तो वो सच का साथ ही देते थे। वी आर टॉकिंग अबाउट रैंके। अनलाइक इससे पहले हमने जो देखा, हेगल जो थे वो हमेशा आइडियाज के बेस पर चलते थे, बट रैंके जो थे वो फैक्ट एंड रियलिटी के बेस पे चलते हैं। तो इसलिए एकदम सिंपल अगर बात किया जाए कि रैंके थॉट अस दैट हिस्ट्री शुड बी ट्रू, ऑब्जेक्टिव and based on evidence. रैंके, that means लियोपोल्डो वॉन रैंके जो थे वो हमेशा अपना सच्चा एविडेंस, ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस के साथ ही, बेस्ड ऑन एविडेंस के साथ ही वो आगे बढ़ते थे।
सो इसी तरीके से ये दो जो ऑथर थे, ये जो फिलोसोफर थे, उनके बारे में हमने देखा। कमेंट में आप लिख दीजिए कि आपको ये पसंद आया कि नहीं। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।